बेटी कह रही थी, माँ ये इतना जिद कर रहे हैं तो मान जाओ ना, तुम्हें हमारे साथ चलने में क्या दिक्कत है। नहीं बेटा, मैं अब अपना ये मनहूस नसीब लेकर कहीं नहीं जाऊंगी। भगवान भरोसे अपनी बची खुची जिंदगी यहीं गांव में गुजार लूंगी। माँ बहुत मायूसी से बोली। पीछे से दामाद जी आकर बोले, माँ जी आपने आज हमें पराया कर दिया है। माना कि भाई साहब व्यस्त होने के कारण विदेश से नहीं आ पाए तो क्या हुआ, पिताजी के सारे क्रियाकर्म हुए कि नहीं, बोलिए। मैंने कोई अंतर नहीं किया किसी भी तरह की जिम्मेदारी निभाने में। बेटा इसके लिए मैं आपकी बहुत ही आभारी हूँ, जो बेटे के रहते हुए भी आप दामाद होकर बेटे का फर्ज निभा रहे हैं। हाँ तो माँ जी, मुझे बेटा कहा है तो एक बेटे की विनती है कि आप हम लोगों के साथ शहर ही चलिए। सुमित्रा जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। दिल में एक हुक सी उठी कि बेटा खुद रहते हुए भी पिता को मुखाग्नि देने नहीं आया। वीजा पासपोर्ट का बहाना बनाकर बाद में आऊँगा कहकर टाल गया। और ये एक दामाद हैं जिन्होंने उसकी कमी महसूस नहीं होने दी। फिर भी सामाजिक रीति ही ऐसी है कि माँ बाप नहीं चाहते कि बेटी दामाद के पास जाकर रहें। श्राद्ध कर्म के बाद सारे नाते रिश्तेदार चले गए। किसी को कोई चिंता नहीं थी कि सुमित्रा जी अकेले कैसे रहेंगी। बेटी के मनुहार के सामने उनकी एक न चली। बुझे मन से बेटी दामाद के साथ जाने को तैयार हो गईं। वो सोचने लगी कि वाकई में बेकार में ही लोग बेटा और बेटी में फ़र्क करते हैं। सुमित्रा जी की ज़िंदगी आराम से कट रही थी। 1 महीने बाद बेटा आया तो गुस्से और दुख के कारण उन्होंने बात तक नहीं की। वो माँ को अपने साथ विदेश ले जाना चाहता था। उसने लाख मिन्नतें की, लेकिन वो उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुई। हार कर बेटा वापस चला गया। कुछ दिनों बाद सुमित्रा जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लगभग 15 दिनों बाद वो स्वस्थ होकर घर आईं। बेटी दामाद की सेवा से वो भाव विभोर थीं। एक दिन सुबह बैठी हुई धूप सेक रही थीं कि तभी बेटी कुछ पेपर लेकर आई और कहा कि माँ ये हॉस्पिटल के बिल हैं, इस पर दस्तखत कर दो। सुमित्रा जी ने कहा, बिल पर दस्तखत क्यों करना है? माँ आपके दामाद जी ने कहा है तो कर दो, क्या आपको भरोसा नहीं है? अरे बेटा कैसी बात कर रही हो, लाओ कर दूं। और उन्होंने पेपरों पर साइन कर दिए। महीने दिन बाद गांव से रिश्ते के चाचा सुमित्रा जी से मिलने आए। आओ भगत के बाद उन्होंने कहा कि भाभी अब तो आप गांव कभी नहीं आती, इसलिए मैं ही हालचाल पूछने चला आया। सुमित्रा जी ने कहा, क्यों नहीं आऊँगी मैं अपने गांव? चाचा ने कहा, भाभी जब आपको अपने गांव से इतना ही लगाव था तब आपको पुरखों का नामो निशान नहीं बेचना चाहिए था। सुमित्रा जी भौचक्का होकर कभी बेटी को देख रही थी और कभी दामाद को। बेटी ने तपाक से पति का पक्ष लेते हुए कहा, ऐसे क्यों देख रही हो माँ? पैसे पेड़ पर थोड़े ना फलते हैं। हॉस्पिटल के इतने सारे खर्चे थे, इसलिए इन्होंने गांव के घर और ज़मीन बेच दिए। तुमने ही तो साइन किया था उन ज़मीन के पेपरों पर। सुमित्रा जी निःशब्द थीं, बस उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू गिर रहे थे। और दिल यही कह रहा था कि शायद गिरगिट भी अपना रंग इतना जल्दी नहीं बदलता होगा जितना जल्दी इस बेटी दामाद ने बदला है।